पार्षदों को सूचना मिली, हाहाकार मचा हुआ। सती जी ने अपने शरीर में योगाग्नि प्रकट कर ली। अब तो उठा उठा करके पटकने लगे जितने भगवान शिव पार्षद थे, जो मिले पंडित यजमान, जो भयंकर रुद्र लीला। महाराज सर्व समर्थ भृगु जी ने देखा यज्ञ में तो विघ्न डाल दिया, तो उन्होंने अपहृतम रक्ष इस मंत्र का उच्चारण करके जय स्वाहा दक्षिणाग्नि में आहुति दी, तो रिभु नाम के महान बलवान देवता प्रकट हुए तत्काल मंत्र के बल से, और बड़े तेजों में ब्रह्म तेज से संपन्न। और उन्होंने जलती हुई लकड़ी जो मिला उठा उठा कर भगवान शंकर के गणों की पिटाई करके भगा दिया यज्ञ रक्षा के भृगु जी के मंत्र से। उधर देवर्षि नारद जी भगवान शंकर शांत बैठे हुए थे। हर हर महादेव, नारायण नारायण नारायण। भगवान शंकर ने आंख खोला, बोले प्रभु बड़ा मंगल हो गया। दक्ष ने आपका भाग नहीं दिया यज्ञ में, और माता जी से बात भी नहीं की। आपकी निंदा, आपका अपमान ना सह सकने के कारण सती देवी ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। और आपके पार्षद जब उनको दंड देने लगे तो भृगु जी ने रिभुओं को मंत्र के द्वारा इतना प्रबल पार्षद रूप प्रकट किया कि आपके पार्षदों को मार के भगाया वो आ रहे हैं। भगवान शंकर उस समय सती का भस्म होना, पार्षदों का अपमान, तो क्रुद्धा सुदृष्टोष्ट पुटः साधूर्तिजटाम। भगवान शिव क्रोध से ओठ चबाने लगे और जटाएं से बिखेर ली, और एक जटा पकड़ी जो बिजली की तरह चमक रही थी, और उखाड़ कर पृथ्वी पर पटक दिया एक जटा को। जे ही पटका तो इतनी जोर का टहास हुआ मानो विश्व का विनाश हो जाएगा। देखा देखते देखते जमीन से आकाश को चीरते हुए इतना भयानक वीर, इतना शरीर विशाल था कि ऐसे देखो तो छाती स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। 1000 भुजाएं, मेघ के समान श्याम वर्ण, जलते हुए 3 विशाल नेत्र, बाहर मुंह से निकली हुई विकराल दाढ़ें, अग्नि की ज्वाला के समान लाल लाल जटाएं, गले में नरमुंडों की माला, और 1000 हाथों में 1000 अस्त्र धारण किए हुए। तम किम करोमीति गृणंतमाह बद्धांजलिम। भगवान भूतनाथा, हाथ जोड़कर वो महावीर बोला, हे भूतनाथ क्या आज्ञा है हमारे लिए। दक्षम सयज्ञम जहि मद भटानाम त्वम गणो रुद्र भटांश को मैं। भगवान शंकर ने कहा, जाओ दक्ष, उसके यज्ञ, पार्षद, यज्ञ करता सबको नष्ट कर दो। देवादिदेव भगवान शंकर जे भी ऐसी आज्ञा दी, तो उस महावीर पार्षद का नाम वीरभद्र। भगवान शंकर के चरणों को स्पर्श करके, परिक्रमा करके चलने को जैसे ही अगला कदम रखा मानो भूकंप आ गया। इतना विशाल का शरीर, ऐसा मालूम होने लगा मानो भूकंप आ गया। बड़े वेग से कुछ ही क्षण में सिंहनाद दहाड़ करते हुए यज्ञ मंडप की तरफ। 1000 हाथों में और अस्त्र तो है, भगवान शंकर का विशेष त्रिशूल हाथ में लिए हुए, मानो त्रिशूल संसार का संहारकारी मृत्यु ही त्रिशूल रूप धारण किए हो। हजारों सेवक और पीछे चल रहे रुद्रगण, आगे वीरभद्र।
वीरभद्र के पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही थी। ऋत्वज यज्ञशाला में जजमान सदस्य ब्रह्म ऋषि धमक से समझ गए कुछ गड़बड़ होने वाला। अट्टहास सुनाई दिया, धूल दिखाई दी, तो जो चतुर विद्वान ब्रह्म ऋषि थे तो उन्होंने कहा कि अभी निकल लो। जो कुछ समझदार थे वो तो लघु शंका के बहाने, और जो थे कि मैं मंत्र के द्वारा अब देवता प्रकट करूंगा और फिर रुद्रगणों की, अब वो बात नहीं थी, क्योंकि ये और कोई नहीं, महाकाल स्वयं रूप धर के वीर रुद्र का। जब वो चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था आंधी तूफान चल रहा है, इतनी धूल उड़ रही थी, जटाएं ऐसी चमक रही थी मानो बिजली चमक रही हो, अट्टहास गर्जना। दक्ष पत्नी प्रसूति अन्य स्त्रियों से व्याकुल होकर कहने लगी कि अब सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि सती का तिरस्कार हुआ, महादेव जी को पता चल गया। भगवान शिव के अनादर का परिणाम अभी सर्वनाश शुरू हो जाएगा, मुझे अनुभव हो रहा है। इतने ही में प्रलय काल उपस्थित, जटाजूट बिखेरे हुए, शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सामने तांडव करते हुए और रुद्रगण और विशाल काय शरीर वीरभद्र मेघ गर्जना के अट्टहास से 10 दिशाएं कंपायमान कर दी। बार बार शिव शिव वीर रुद्र पुकारते हैं, मानो विधाता ने साक्षात काल की रचना की हो विनाश के लिए। जो महात्मा जन ब्रह्म ऋषि भाग नहीं पाए, वो एक दूसरे की तरफ दया की दृष्टि से देख रहे थे। कोई मंत्र है, उच्चारण करो, अब बचाओ। इसी समय दौड़ करके रुद्र सेवकों ने संपूर्ण यज्ञ मंडप को, जो लघु शंका के लिए निकल गए थे तो बड़े प्रवीण थे, घेर लिया और भगवान शिव के जो गण हैं, किसी का मुख मगरमच्छ जैसा, कोई भूरे रंग का, कोई बौना, कोई कैसे कैसे भगवान शिव के गण हैं, जितने वहां थे, किसी को मुख में डाला, किसी को मसला, किसी को काटा, किसी को मारा, वहां हाहाकार मचा। किसी ने यज्ञशाला के खंभों को तोड़ दिया, किसी ने यज्ञ के पश्चिम भाग को नष्ट कर दिया, किसी ने सभा मंडप को, किसी ने उत्तर भाग को, किसी ने यजमान गृह को, किसी ने पाकशाला को, किसी ने यज्ञ के पात्र जो देवताओं के भोग, लघुशंका का यज्ञ नष्ट हो, दक्ष नष्ट हो और संपूर्ण सभा को दंड मिले, ये भगवान शिव का आदेश है। जो अग्नियां घी से तृप्त लघुशंका, पेशाब, हर देवता को दंड मिल रहा है। यहां भगवान शिव का तांडव शुरू। रुजुर यज्ञ पात्राणि तथैकेगाग्नीन नाशयन कुंडेषु मूत्रयन केचिद भिर्दुर्वेद मेखला। कोई यज्ञ कुंड में पेशाब कर रहा है, कोई वेदिक जो मंत्रों से मेखला सूत्रों से सुरक्षित रखा गया तोड़ दिया। कोई भी अग्नि वहां सुरक्षित नहीं थी जिसमें लघुशंका न की, सब बुझा दी। और जो बड़े बड़े ऋषि शुरुआत लिए थे, पकड़ पकड़ के दाढ़ी मार पिटाई दक्षगण। भगदड़ मच गई पूरी यज्ञशाला में। जो देवता भागे उठा के पटक दिया। मणिमान जी ने भृगु जी को, जो देवता विभू प्रकट किए थे, बांध लिया, उठा के पटक दिया और छाती में धर करके चरण उनकी दाढ़ी उखाड़ी। चंडीस ने पूखा को, जब वो साप दे रहे थे ना, देखते जो हंस रहे थे, और जब सती जी नाराज होके बोल रही थी तब हंस रहे थे, तो चंडीस ने पहला घूंसा मारा कि 32 उनके बाहर निकल आए। जो पूषा देवता थे, नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ा, हो आंख दिखा दिखा के दोनों आंखें फोड़ दी।
और वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को ऐसे जैसे बाज अपने पंजे में पकड़ लेता छोटे पक्षी को, ऐसे दक्ष प्रजापति को पकड़ा। भगवान शंकर के रुद्रों की जो सेना थी, भयंकर लीला शुरू हुई। बड़े बड़े देवता गिरा के मार पत्थर कुचल रहे हैं। जितने ऋत्वा सदस्य देवता जितने आए हुए निमंत्रण में थे, कोई ऐसा नहीं जिसको पीटा ना हो, जिसके अंग भंग ना हो गए हो। भगदड़ मच गई पूरी, किसी को भागने नहीं दिया, आसपास से घेरे हुए। भृगु जी सुरुआ हाथ में लिए थे। वीरभद्र ने कहा बड़ी लंबी दाढ़ी उखाड़ ली गई। जो प्रजापति ऐसे मुछ ऐठे हुए सब बैठे थे, महादेव जी के पार्षदों ने मुछ उखाड़ ली, किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, दांत तोड़ दिए, आंख फोड़ दिए। भारी देवादिदेव महादेव जी के पार्षद इस समय न कोई मंत्र काम कर रहा है, ब्रह्म ऋषियों का न साप काम कर रहा है कि जाओ कुछ नहीं, जल लिए रहो हाथ में, कुछ नहीं। ये शिव प्रताप है। महादेव जी के जो कटु वचन सुन रहे थे कानों में, काने छेद दिए। जो हंस रहे थे दांत तोड़ दिए। वीरभद्र उठा के पटक दिया दक्ष को, छाती पे घुटना रखा। पर मंत्रों से इतना सुदृढ़ यजमान को कर दिया गया था कि काल भी नहीं मार सकता अस्त्र के द्वारा। अब एक विशेष तलवार से उन्होंने, लेकिन खरोच भी नहीं लगी दक्ष के गले में। हर शस्त्र का प्रयोग किया वीरभद्र ने, लेकिन मंत्रों के बल से जजमान सुरक्षित थे। दक्ष का एक रोम भी नहीं काट पाए। तब वीरभद्र ने कहा जरूरत ही नहीं अस्त्र की। धरा लाद और पकड़ के खोपड़ी ऐसे ऐठ करके, वैसे किसी अस्त्र से नहीं काटा, ले तुम्हारे मंत्र काम। सब मंत्रों को ऐठ करके खोपड़ी और जो पूर्णाहुति जैसे होती है ऐसे यज्ञशाला में झोंक दिया दक्ष की खोपड़ी को। यजमान दक्ष का धड़ लेकर के यज्ञाग्नि में, भूत प्रेत पिशाच तांडव कर रहे हैं यज्ञ में। हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने संपूर्ण यज्ञ को विध्वंस कर दिया, कोई सुरक्षित नहीं, सब नष्ट भ्रष्ट किया और क्षण में कैलाश वापस। भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा प्रभु जैसा आपने आज्ञा की थी वैसा ही हुआ। त्रिशूल पट्टिस गदा पर एक मुदगर आयुधों से छिन्न भिन्न होकर ऋत्वज सदस्य जजमान सब नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए। अब उनमें जिनकी सांसें चल रही थी, अब ऐसे ऐसे महापुरुष थे, अंतर्ध्यान हुए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु ऐसा ऐसा सब पूरा। दो नहीं गए थे इस यज्ञ में, न ब्रह्मा जी गए थे न भगवान हरि गए थे। ये पहले से जानते थे कि जहां शिव का अपमान होता है वहां सर्वनाश लीला होती है, इसलिए यज्ञ में नहीं गए थे, न ब्रह्मा जी न श्री हरि। जब जो बचे हुए देवता वो जाकर के वहां प्रार्थना की, सब अंग भंग। भगवान श्री हरि ने कहा परम तेजस्वी पुरुष का अगर कोई दोष भी बन जाए तो उसका अपराध नहीं करना चाहिए, फिर निर्दोष महापुरुष का अपराध करने पर तो सर्वनाश हो ही जाएगा। अगर वो तेजस्वी पुरुष है, अगर उससे कोई अपराध भी बन जाए तो उसके साथ अपराध के बदले में अपराध न करे, नहीं तो नाश हो जाएगा। फिर जो निर्दोष महापुरुष हैं उनकी निंदा उनका अपमान तो सर्वनाश कर ही देगा। और फिर तुम लोगों ने भगवान शंकर का अपमान, भगवान शंकर की निंदा, भगवान शंकर को भाग्य न देना। चलो अब जो हुआ सो हुआ, सब चलो भगवान शंकर के पैर पकड़ो। तुम लोग शुद्ध हृदय से यदि भगवान शंकर की प्रार्थना करोगे तो बहुत जल्दी आशुतोष हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दक्ष के दुर्वचन, दक्ष का अपमान, प्रिया सती का वियोग,
इसलिए तुम यदि मंगल चाहते हो, दूसरा संकल्प ना बनने पावे,